ऐतिहासिक दिवस है कि आज पहली बार प्रदेश के समस्त 5,500 संकुलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश पे मेगा पालक शिक्षक सम्मेलन, जिसे हम मेगा पीटीएम के रूप में कहते हैं, आयोजित किया जा रहा है। ये पहली बार है कि इतने बृहद स्तर पे पूरे प्रदेश में ये आयोजित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग की समीक्षा ले रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि जो निजी स्कूल है वहाँ पर पालकों को आमंत्रित किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, और जो बच्चे हैं, बच्चों की जो शिक्षा में प्रगति हो रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है, उसके बारे में बताया जाता है। परंतु हमारी सरकारी स्कूल जो 48,000 से भी ज़्यादा है, उसमें ये प्रणाली लागू नहीं है। तो तभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने ये कार्य योजना बनाई कि हम अब अपने जो बच्चे हैं उनके पालक, चाहे वो दादा दादी हो या उसके माता पिता हो, चाचा चाची हो, जो भी उस बच्चे की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, उनको हम लोग वर्ष में 3 बार आमंत्रित करेंगे और बच्चे के बारे में क्या उसकी पढ़ाई की प्रगति है उसकी जानकारी देंगे, और उसको अगर किसी चीज़ में प्रोत्साहित करना है या घर में शिक्षा का वातावरण बनाना है तो उसके बारे में हम पालकों को जानकारी देंगे। तो इसी उद्देश्य से आज ये पहला मेगा पीटीएम आयोजित किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनाया गया, लागू किया गया। उसका भी एक ये महत्वपूर्ण घटक होता है जिसमें पालक शिक्षक सम्मेलन आयोजित करना है, तो ये एडीपी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मैं ये आप सबके जानकारी में लाना चाहूँगा कि जैसे आपने आए, आपने देखा 12 बच्चे इधर खड़े थे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमको अलग अलग पहलुओं पे पालक शिक्षक सम्मेलन के बारे में बता रहे थे। यही चीज़ हम सारे आज 5,500 संकुलों में कर रहे हैं कि जो पालक है उनको 12 विषयों पे हम लोग जानकारी दे रहे हैं। और संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा, जो 12 विषय है, एक विषय है मेरा कोना, कि बच्चा पढ़ना चाहता है तो अपने घर का ही एक कोना हम लोग निर्धारित करें जहाँ पर वो बच्चा जो है स्कूल से आने के बाद पढ़ाई कर सके, शांत वातावरण बन सके, उसकी पढ़ाई में अभ्यास में कोई तकलीफ ना हो। ये हम इस रूप से एक मेरा कोना घर में हम निर्धारित करें। बच्चा जब आता है तो माँ बाप पालक जरूर बच्चे को पूछे कि आज आपने क्या सीखा। उससे आप में और बच्चे में एक संवाद बनेगा। ये एक पीटीएम का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा आपके लिए कि आप बच्चे को जरूर पूछे कि आज आपने क्या पढ़ा। आप लोग भी काम करके आते हैं, बच्चा भी स्कूल से आता है, तो जरूर पूछे आज आपने क्या पढ़ा। बच्चे की पुस्तक आप लोग देख लीजिए, बस बच्चा पुस्तक में ठीक से लिख रहा है नहीं लिख रहा है, ये जानकारी देखें। बच्चों को परीक्षा के समय तनाव आता है, तो तनाव के समय उस परीक्षा के तनाव को हम कैसे दूर करें, ये आज हम लोग पालक शिक्षक सम्मेलन में सभी जगह बता रहे हैं कि बच्चा तनाव में न रहे। उसका बचपन है, उसका बचपन उससे दूर नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई अलग चीज़ है, मगर बच्चे का बचपन भी बना रहे, बच्चा खेल कूद में जुड़ा रहे, बच्चा को अगर रचनात्मक गतिविधि है, चाहे वो कला है, संगीत है, इससे जुड़ा रहे, और इसको हम लोग ध्यान रखना है। और जब आप बच्चे से संवाद बनाएंगे तो ये भी जरूर देखेंगे कि बच्चा अगर भी कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वो भी आप उसको तभी उसको रोक पाएंगे। तो ये इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग बच्चों को, पालक और शिक्षकों को जोड़े, और इसमें हम शाला विकास समिति और ग्राम के प्रबुद्धजनों को भी जोड़ रहे हैं, जिससे कि स्कूल की गतिविधियां ठीक हो रही कि नहीं ये भी आप जानकारी हमको दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं स्कूल में कमी है तो ये चीज़ को भी हम लोग शिक्षा विभाग की ओर से उसको सुधारेंगे। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा, गत 7 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान शिक्षा विभाग में रहा है और उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। हम लोगों को भी प्रोत्साहित करते रहते, निर्देश देते रहते कि शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार लाना है। उसके लिए उन्होंने कई निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। उदाहरण के तौर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 20 भाषाओं में हम लोग पुस्तक बनाएंगे बच्चों के प्राथमिक स्तर पे। अगर बच्चा हल्बी बोलता है तो हल्बी में उसकी पुस्तक बनेगी, गोंडी बोलता है तो गोंडी में पुस्तक बनेगी। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समर कैंप आयोजित कर रहे हैं और 2 बोर्ड परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, और इस प्रकार विभिन्न कार्य योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग कर रहे हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि गत महीने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अनुरोध पे भारत सरकार ने जो उत्कृष्ट महाविद्यालय हम पीएम श्री के नाम से जानते हैं, ऐसे 52 और उत्कृष्ट पीएम श्री हमको स्वीकृत किए। इस प्रकार जो 211 थे उसको मिला के 52 और जुड़ गए तो 263 उत्कृष्ट पीएम श्री हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्राप्त हुए हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता में उनका निरंतर हमको मार्गदर्शन मिलता जा रहा है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सब मिलके, पालक है, शिक्षक है, हम जनप्रतिनिधि गण है, सब मिलके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए
के आगे कार्य करें, यही मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिला प्रशासन ने भी पूरे जिले में बहुत अच्छा कार्य योजना के तहत ये कार्य कर रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत आभार है। थैंक यू।